2016 में मुंबई में एक लेडी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को किडनैप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में कातिल ने लाश के टुकड़े कर उसे समंदर में फेंक दिया। इस कत्ल के इल्जाम में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। अब पूरे 9 साल बाद मुंबई की एक कोर्ट इस इंस्पेक्टर को गुनहगार ठहराते हुए बाकायदा इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार देती है, यानी इंस्पेक्टर की मौत की सजा अब तय है। कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें कातिल भी पुलिस, मरने वाली भी पुलिस और जांच करने वाली भी पुलिस। लेकिन वारदात को करीब 9 साल का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक मरने वाली की लाश तक बरामद नहीं हो सकी। आमतौर पर कत्ल के ऐसे मामले इंसाफ की कसौटी में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि लाश गायब हो जाने के साथ ही ये शक रह जाता है कि पता नहीं जिसे मुर्दा बताया जा रहा है वो वाकई मरा भी है या नहीं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। मरने वाली की लाश नहीं मिलने के बावजूद न सिर्फ पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी की, बल्कि उसी तफ्तीश में मिले सबूतों के बिना पर कोर्ट ने आरोपियों को गुनहगार भी करार दिया। और तो और कोर्ट ने अपने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में भी रखा है और सजा सुनाने की तारीख 11 अप्रैल तय की है। इत्तेफाक से 9 साल पहले 11 अप्रैल को ही हत्या भी हुई थी। मामला मुंबई के करीब ठाणे का है, जहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर ने अपने ही महकमे की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे की हत्या कर दी थी। 11 अप्रैल 2016 को कुरुंदकर ने न सिर्फ अपनी सहकर्मी अश्विनी बिद्रे की हत्या कर दी, बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर ऐसे ठिकाने लगाया कि लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस और नेवी के एक्सपर्ट्स उसे ढूंढ नहीं सके। यह और बात है कि पुलिस की निगरानी में गोताखोर मुंबई के करीब वसई क्रीक में कई दिनों तक लाश की तलाश करते रहे, जिसे कुरुंदकर ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने के बाद ठिकाने लगा दिया था। असल में कुरुंदकर और बिद्रे दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। अश्विनी बिद्रे ने अपने पति को छोड़ दिया था और ठाणे में अकेली रहती थी। इस बीच अश्विनी ने कुरुंदकर पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और कुरुंदकर इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते दोनों में अक्सर लड़ाइयां होती थी और आखिरकार ये लड़ाई अश्विनी के कत्ल के साथ ही समाप्त हुई। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कत्ल के बाद कुरुंदकर ने बाकायदा वुड कटर से अश्विनी बिद्रे की लाश के टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और फिर किस्तों में लाश के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। शरीर के बाकी हिस्से तो गायब कर चुका था, लेकिन चूंकि धड़ फ्रिज में नहीं समा सका तो उसने उसे एक बक्से में बंद कर वसई क्रीक में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कुरुंदकर के साथ साथ इस केस में सबूत मिटाने में उसकी मदद करने वाले उसके 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया और कुरुंदकर की निशानदेही पर ही लाश की तलाश करती रही, लेकिन पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस की जांच सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर ही टिकी रही। इसमें पुलिस के पास मकतूल और आरोपियों के कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट जैसी कई अहम चीजें शामिल हैं, जिससे साबित हुआ कि कुरुंदकर ने ही अपने मकान में अश्विनी बिद्रे की हत्या की थी। पुलिस ने वो फ्रिज भी बरामद कर लिया था जिसमें अश्विनी की लाश के टुकड़े करने के बाद उसे ठिकाने लगाने से पहले छुपाया गया था। खास बात यह रही कि जिस वक्त कुरुंदकर और उसके साथियों ने बिद्रे के धड़ को वसई क्रीक के गहरे पानी में ठिकाने लगाया, उस वक्त कुरुंदकर और उसके बाकी साथियों की लोकेशन ठीक वसई क्रीक के पास ही पाई गई। ये भी कुरुंदकर और बाकी गुनहगारों का जुर्म साबित करने में काफी अहम साबित हुआ। अश्विनी बिद्रे नवी मुंबई में अकेली रहती थी, जबकि उसका पति कोल्हापुर में रहता था। अप्रैल 2016 में एक रोज अचानक अश्विनी अपने घर से गायब हो गई। जब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो सका तो फिर उसके भाई ने अश्विनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तफ्तीश चलती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस सिलसिले में पूरे 9 महीने बाद जनवरी 2017 में एफआईआर दर्ज की और कुरुंदकर और उसके साथियों को दिसंबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2016 में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे मिसिंग हो जाती है। उसकी आखिरी मोबाइल टावर लोकेशन
भाईंदर में दिखाई देती है। परिवार उसे कांटेक्ट करने का प्रयत्न करता है, पर उसके मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि वो पहाड़ों की तरफ जा रही है तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। परिवार को 2-3 महीने बाद फिर शक होता है। परिवार जन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका भाई, उनके पति वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और जुलाई 2016 में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। मिसिंग कंप्लेंट की जांच चल रही है नवी मुंबई में, अन्य जगह पर, कल्याण में, थाने में, पर अश्विनी बिद्रे का कोई भी डिटेल, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क परिवार का नहीं हो पा रहा है। अंत में इन्वेस्टिगेशन करते करते जुलाई 2017 में पूरे 1 साल के बाद मर्डर केस रजिस्टर होता है और इसमें सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर और उनके साथियों को आरोपी बनाया जाता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 84 गवाहों को पेश किया, जबकि आरोपियों का इकबालिया बयान भी अदालत के सामने पेश किया गया। मामले में गुनहगारों को दोषी करार देते हुए पनवेल कोर्ट के जज केजी पालदेवर ने 15 मार्च को कहा कि इस केस से जुड़े रिकॉर्ड्स सैकड़ों पन्नों में दर्ज हैं। इसमें काफी लंबी सुनवाई चली है। ऐसे में इस मामले का फैसला सुनाने में भी वक्त लगने वाला है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में फरवरी महीने में अदालत से मौका वारदात का निरीक्षण करने और थाने कोर्ट नाका से भायंदर और मुकुंद प्लाजा वाया आरएनपी पार्क से वसई क्रीक तक के रूट का भी जायजा लेने की अपील की थी। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष का ये कहना था कि इन इलाकों का जायजा लेने से अदालत को आरोपियों के फोन की लोकेशन को भी समझने में सुविधा होगी। हालांकि जज ने ये कहते हुए उन जगहों पर खुद जाकर जायजा लेने से इनकार कर दिया कि जो सबूत इस मामले में पुलिस ने अदालत के सामने पेश किए हैं वो अपने आप में काफी है। जो इसमें 1 नंबर मुजरिम थे अभय श्याम सुंदर कुरुंदकर, उनके खिलाफ जो हत्या का गुनाह है 302 वो प्रूव हो गया है और जो 2 नंबर आरोपी थे राजू पाटिल, उनको रिहा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। और 3 और 4 नंबर जो आरोपी है उन्होंने इसमें जो प्रूफ आ गए वो उसको नष्ट किए करके उनके खिलाफ सिद्ध हो गया है। सर किसे दोष मुक्त किया है और कब इन 2 सदस्य 2 नंबर आरोपी राजू पाटिल को दोष मुक्त किया है। 1 नंबर आरोपी के 302 हाँ, और 3 और 4 के 201। अजीब बात यह रही कि जिस कुरुंदकर पर इतना संगीन केस चल रहा था उसे साल 2017 में वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिस पर पनवेल की अदालत ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन अफसरों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने कुरुंदकर पर इतने संगीन इल्जाम के बावजूद उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कुरुंदकर के अलावा उसके 2 साथियों को गुनहगार ठहराया है, लेकिन एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।